Dear student, as we have discussed, different issue faced by a researcher in statistical analysis, in econometrics analysis या इन empirical analysis, जिस वक्त उसके पास डेटा अवेलेबल है और डेटा को हैंडल ऐसे करना है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं पॉलिसी रेलिवेंट हो। डेटे को ऐसे हैंडल करना है कि आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो ट्रू पिक्चर ऑफ पॉवर्टी आपके पास शो करे। तो जिस वक्त उसको हम एम्पिरिकली एनालाइज करते हैं तो उसमें हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और रिग्रेशन के लिए जब हमारे पास एक कंप्लीट वोकेबलरी हो, हमें पता हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की जगह रखना है, डिपेंडेंट को डिपेंडेंट के। सेकेंडली, वी हैव टू चेक द कोएफिशिएंट साइन एंड कोएफिशिएंट इंटेंसिटी. Then we have to check the t statistics, whether the coefficients are significant or coefficients are insignificant. Then we have to check the R square, how much variation in dependent variable is because of independent variables. Then we have to check the omitted variable bias, whether we have included some of the irrelevant variables or we have excluded some of the relevant variables. इन सब की केयर करके जब हम मॉडल रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक बेस्ट मॉडल होगा। और बेस्ट मॉडल के लिए हम एक सिंपल केस स्टडी लेते हैं इन रूरल अर्बन माइग्रेशन। वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन पॉवर्टी इंडिकेटर्स। हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी फाइंड कर सकते हैं। यस, हम स्कूल एनरोलमेंट के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। यस, हम चाइल्ड हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। हम मैटरनल हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं किन एरियाज़ में वीमेन एम्पावर्ड हैं और किन एरिया में एम्पावर्ड नहीं हैं। इन सारे इंडिकेटर को हम स्टेटिस्टिकली चेक कर सकते हैं, और कुछ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, लाइक PSLM है, वी हैव हाइज, we have PDHS, we have mix. We have the case of rural urban migration, and in rural urban migration we can compare the coefficient value with z value, and z value is sometime replaced with the t value. Then we have probability value के सिग्निफिकेंस लेवल इसका कितना है। इन तीनों को चेक करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो कोएफिशिएंट है वो पॉलिसी रेलिवेंट है या नहीं है, वो फाइंडिंग रिलायबल हैं या फाइंडिंग रिलायबल नहीं है, या इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं आ रहा। अब लाइक एज है, एज का कोएफिशिएंट हमें सबसे पहले नेगेटिव साइन दे रहा है। नंबर 2, द सिग्निफिकेंस लेवल इसकी एज पर रूल ऑफ थंब वैल्यू 2 से बहुत कम है, और जब 2 से कम है तो p वैल्यू भी 0.1 से ग्रेटर है, एंड 0.5 से भी ग्रेटर है, एंड 0.01 से भी ग्रेटर है। सेम इज़ द केस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इज़ पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद माइग्रेशन। देन z वैल्यू इज़ अगेन वेरी मच लो, और p वैल्यू भी बहुत हाई है। दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट एट 28%। जब हम सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं तो इसके 3 हम लेयर्स बनाते हैं। 1% सिग्निफिकेंस, sometime 5% significance, and 10% significance. Any value is our coefficient is significant at 1% if p value is less than 0.01. And if p value is less than 0.05, then your coefficient is significant at 5%, and if value is less than 0.1, then coefficient is significant at 10%. Like first age की coefficient value या p value is 0.15, it means this variable is significant at 15% level of significance. Then occupation is significant at 28%, जिसको हम insignificant कह सकते हैं. Your gender is positive, sign is positive, but it's insignificant क्योंकि इसको 1, 5 और 10 की रेंज से बाहर निकल के it's on 25%. Then household size is significant at 32%. It means कि जो फर्स्ट 4 वेरिएबल हैं ये 4 के 4 इनसिग्निफिकेंट हैं, और जब 4 वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट होंगे तो मॉडल की रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आएगा. सेम इज़ द केस ऑफ एजुकेशनल लेवल. दिस वन इज़ सिग्निफिकेंट क्योंकि इसकी वैल्यू 0.1 से कम है, और हम कह सकते हैं दिस वेरिएबल सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ लेस दैन 10%. देन this variable is work experience is highly insignificant. Yes, marital status is very much significant, it's less than 0.05. इसको हम कह सकते हैं this variable is significant at 5% level. Then per capita expenditure, they are highly significant. ये 1% level of and 99% confidence के साथ कह सकते हैं yes value is
ट्रू एंड कांस्टेंट इज सिग्निफिकेंट एट 11%। तो इस तरह जिस वक्त हम कोई भी मॉडल रन करते हैं तो हमने 2-3 पर्सपेक्टिव मस्ट अपने माइंड में रखने हैं। नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। कोएफिशिएंट की साइन अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिवली एसोसिएट करेगा विद डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर नेगेटिव है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज होगा। नंबर 2, द इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप। क्या हमारा जो कोएफिशिएंट है वो 0.1 है, 0.5 है या 0.9 है। देन जी वैल्यू और टी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ थंब, क्या उनकी वैल्यूज ग्रेटर दैन 2 एंड 2 हैं या नहीं है। एंड लास्ट थिंग, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद पी वैल्यू कि क्या पी वैल्यू 0.01 से कम है, 0.05 से कम है या 0.1 से कम है। अगर 0.1 से ग्रेटर होती जाएगी योर कोएफिशिएंट्स बिकम इनसिग्निफिकेंट। इसलिए इन सारे पर्सपेक्टिव को यू हैव टू पुट इन माइंड। सेकेंडली, आर स्केयर की वैल्यू 0.59, इट मीन्स के 59% changes in dependent variable are explained in the model and remaining 41% are not explained in the model.